अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा था टेंसेस सीखने का, तो उसकी आज थर्ड क्लास है और इसमें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यानी फ़ेल की सूरतें आज हम इसमें पढ़ेंगे। टेंसेस के अंदर जो फॉर्म्स यूज़ होती हैं उनका किस टेंस में कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और आज की वीडियो में आपको बताता चलूँ, ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है क्योंकि आपको इससे पहले इस तरीके से कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा। बेसिकली हमारे पास तो स्कूल्स के अंदर जो है वो 3 फॉर्में वैसे पढ़ाई जाती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन ये फोर्थ फॉर्म होती है जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी बात कहते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स जो हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है जैसे आपके पास एक लफ्ज़ है फेल के तौर पे, आप वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो आप इन तीनों में कौन सी फॉर्म जो है वो किस टेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो अमूमन जब हमने भी अपने स्कूल टाइम में ये चीज़ें सीखी तो हमें सबसे बड़ा जो मसला पेश आता था वो ये था कि अगर हम 5वें पे जाते तो हमें तीसरा बूला होता, 5वें से 7वें पे जाते तो चौथा बूला होता। तो ये ऐसी एक सरदर्दी थी जो हमें कंसेक्यूटिव कोई भी टेंस जो है वो याद ना होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैंने जो तरीका आपको, जिसे मैं मैजिकल मेथड भी कहता हूँ, एक ऐसा जादू है मेरे पास एक मेथड के अंदर जो एक स्टूडेंट को विद इन 3 आवर्स 12 टेंसेस सीखने का पाबंद कर देता है। तो अब आप आज के हमारे टॉपिक में फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म की हम बात करेंगे। तो इन 12 टेंसेस के अंदर हम सबसे पहले उस फॉर्म का जिक्र करते हैं जिसका टेंसेस के अंदर भी और पूरी इंग्लिश के अंदर सिर्फ एक ही जगह पर इस्तेमाल होता है, वो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जी नाजरीन, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक ऐसी फॉर्म है जो 12 टेंसेस के अंदर सिर्फ एक टेंस में इस्तेमाल होती है, बाकी 11 टेंसेस में इस्तेमाल नहीं होती। वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हमने हेल्पिंग वर्ब्स के टाइम पे भी आपको बताया था कि पास्ट टेंस में जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट फिक्रे में इस्तेमाल नहीं होता। वो इसी वजह से क्योंकि डिड जो है वो खुद एक सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की निशानी है, वो पॉजिटिव में भी होनी चाहिए और नेगेटिव में भी होनी चाहिए, क्योंकि डिड, डू, डिड, डन खुद एक सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम उसमें 2 सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। तो जब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव फिक्रे के अंदर डिड का इस्तेमाल नहीं होता, यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसे हम, जैसे हमारे पास है गो, वेंट, गॉन, तो हम जुमले में जब पास्ट इंडेफिनिट की बात आएगी तो वेंट लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं वो लाहौर गया, तो ही वेंट टू लाहौर, तो इसमें हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जब हम कहते हैं वो लाहौर नहीं गया, तो फिर हम ही डिड नॉट गो टू लाहौर कहेंगे, क्योंकि वेंट हम इसलिए नहीं लगाते कि ऑलरेडी पीछे डिड जो है वो सेकंड फॉर्म की ही है, डू, डिड, डन, तो उसके लिए हमें दोबारा आगे सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है 12 टेंसेस के अंदर जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, बाकी 11 टेंसेस में इस्तेमाल नहीं होती। अब नाजरीन, हम उस फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बात करते हैं जिसका इस्तेमाल इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी सेकंड फॉर्म से इन 12 टेंसेस के अंदर इस्तेमाल इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका इस्तेमाल सबसे कम था, इसलिए हमने इसको पहले डिस्कस किया। अब हमारे पास थर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसका इस्तेमाल इन 12 टेंसेस के अंदर सबसे सेकंड फॉर्म से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसके लिए मेरे पास एक बड़ा क्लू पॉइंट होता है जो आपको बड़ी आसानी याद रहेगा और आपको कभी नहीं भूलेगा। वो ये है, जैसा कि इसका अपनी फॉर्म्स के अंदर नंबर भी थर्ड है, तो इसी तरह से हर टेंस का जो तीसरा टेंस है, फॉर्म भी थर्ड और तीसरा टेंस यानी परफेक्ट, हर टेंस का जो थर्ड टेंस होता है वो परफेक्ट होता है, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से पास्ट के अंदर भी थर्ड का इस्तेमाल होता है, इसी तरह से फ्यूचर के अंदर भी थर्ड फॉर्म जो है वो थर्ड टेंस में यानी परफेक्ट में इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह से अब आप 4 टेंसेस जो है वो सीख चुके हैं जो फॉर्म्स के एतबार से बताए गए हैं। अब जो बाकी रिमेनिंग टेंसेस हैं
उन सब में आप आंखें बंद करके फर्स्ट फॉर्म लगा दें। इन सब में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब इस तरह से आपके पास आसानी हो जाती है ये जांचना, ये फाइंड आउट करना कि आप कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा नाज़रीन कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ एक टेंस में हुआ, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हर टेंस के तीसरे टेंस यानी परफेक्ट में इस्तेमाल हुआ। बाकी ऑल रिमेनिंग जो टेंसेज हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तब नाज़रीन आपकी आसानी के लिए मैं 2 पॉइंट्स और भी इसमें वाज़े करना चाहूँगा। वो ये है कि जो कंटिन्यूस टेंस होता है हमने उसमें इजाफे के बारे में पढ़ा। तो जो भी कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस है कि परफेक्ट कंटिन्यूस, एज यू नो वेल कि टेंसेस के अंदर 2 कंटिन्यूस आते हैं, एक दूसरे नंबर पे सिंपल कंटिन्यूस और एक चौथे नंबर पे परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन दोनों कंटिन्यूस में आप प्लस आईएनजी का इजाफा भी करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो ये इजाफा आप इसके साथ मेंशन कर दें। तो नाज़रीन ये हमने कंटिन्यूस यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल भी साथ में सीख लिया कि जिसमें कंटिन्यूस का लफ्ज़ आएगा, जिसमें रहा रही की बात होगी, उसमें आपने इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा भी करना है। तो उसके अलावा एक इजाफा और इसमें होता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को और बहुत से एमए इंग्लिश को भी ये नहीं पता होता नाज़रीन कि एस और ईएस तो इजाफा होता है, ये एस और ईएस का इजाफा कब होता है, या एस किसके साथ लगेगा और ईएस किसके साथ लगेगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इसकी एक शर्त है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ईएस लगाने की एक शर्त है कि जब आपके पास सब्जेक्ट के तौर पे ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो फिर आप एस या ईएस का इजाफा करेंगे। अगर आपके पास आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो फिर आप एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। तो इसी तरह से ये आपने पॉइंट नोट करना है कि हमारे पास जब जुमले के शुरू में सब्जेक्ट होता है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन यानी एक नाम होगा, एस या ईएस का इजाफा होगा। अब सवाल ये होता है नाजरीन कि एस और ईएस तो हमने 2 लिख दिए, तो किसके साथ एस लगाएंगे और किसके साथ ईएस लगाएंगे। तो ये आज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने ये 4 वर्ड्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं, ओ, एक्स, सी एच, एस एच। नाजरीन किसी भी वर्ब के आखिर में, जैसे कि लफ्ज़ है गो, जैसा कि है प्ले, जैसा है कम, जैसा है पॉलिश, जैसे है टीच, ये तमाम जो वर्ब्स हैं इनके आखिर में अगर ओ, एक्स, सी एच, एस एच अगर ये 4 लेटर्स आ जाएंगे तो उसमें आप उनके साथ ई एस लगाएंगे। ये बात आपने यहाँ पे नोट तलब है, नोट करनी है कि मैं नाउन की बात नहीं कर रहा, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ। वर्ब के आखिर में जैसे ये मैंने वर्ब्स लिखे भी हैं कुछ आपके सामने, तो इनके साथ आपने ई एस का इजाफा करना है जब आपके उसमें ओ एक्स, जैसा कि देखें गो है, ओ आया हुआ आखिर में तो इसके साथ हम ई एस लगाते हैं, गोज है। इसी तरह से हमने पॉलिश लिखा, एस एच आ गया है तो ई एस लगाएंगे। नाज़रीन आप देखें ये जैसे प्ले लिखा हुआ है तो इसमें आखिर में वाई आ रहा है तो हम वाई के साथ एस लगाते हैं। इसी तरह से सी ओ एम ई कम, ये बाय नेचर ही वर्ड ई आखिर में आया हुआ है, हम ई के साथ एस लगाते हैं क्योंकि ई इन 4 लफ्ज़ों में नहीं आता। जैसे ये टीच है तो सी एच आ गया है तो हम ये देखें सी एच की वजह से ई एस लगाते हैं, पॉलिश है तो ई एस लगाते हैं। तो नाज़रीन इसी तरीके से बाकी इन 4 लफ्ज़ों के अलावा जितने भी आपके पास वर्ब्स आएंगे, चाहे उनकी कोई भी स्पेलिंग है, कोई भी वर्ब है, तो उनके साथ आप एस का इजाफा करेंगे। आई होप कि आपको बखूबी ये हेल्पिंग वर्ब और इनका इस्तेमाल समझ में आ चुका होगा। अगली वीडियोज़ में फिर मिलेंगे।